जय श्री सीताराम। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर आज मैं बात कर रहा हूं। कई सारे घरों में माता पिता इस बात को लेकर के बड़े चिंतित हैं, बड़े तनाव में हैं, बड़े टेंशन में हैं कि हमारे बच्चों की शादी नहीं हो पा रही है, या फिर रिश्ता देखते हैं, यहां तक कि तय भी हो गया, वो टूट गया। देख रहे हैं, बात चलती है, रुक जाती है। इंसान खुद अपनी शादी को लेकर के, लड़का या लड़की परेशान हो रहा है। तो देखो, एक तो होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है वास्तु, है ना। तो एस्ट्रोलॉजी मतलब आपकी कुंडली में योग कब बन रहे हैं, ये अब आपकी कुंडली देखना पड़ेगा कि योग कब बन रहे हैं। लेकिन जो वास्तु होता है ना, खराब वास्तु, यदि कहीं खराब वास्तु है तो वो आपके योगों में रुकावटें भी पैदा करता है। जैसे मैंने कहा कि भाई अगस्त 2024 तक आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन चलो ठीक है, मैंने कहा कुंडली देख करके कहा कि हो जाएगी, अगस्त 2024 में शादी हो भी गई, लेकिन वो व्यक्ति बोलेगा अरे सर शादी ऐसी हुई, इतनी परेशानियों के साथ हुई, इतनी एक्सीडेंट हो गया था उनका, या अभी अभी हाल का वाकया है, उनको मैंने कहा कि अगस्त में शादी के योग हैं और इसी साल की बात है, और पूरी बातचीत सब तय हो गई, लड़का लड़की के घर वाले सब तय हो गए, और अगस्त आने ही वाला था कि उसके पहले उनके घर में किसी की मृत्यु हो गई और 15 दिन बचे हुए थे। अब 15 दिन के पहले विवाह नहीं होता है, कार्य वर्जित हो जाते हैं। तो वो जो था उसको थोड़ा सा डिले करना पड़ा, अगस्त के आखिर में जाकर के शादी हुई। अब शादी मैंने कहा था अगस्त में हो जाएगी, वर्ष 2023 में हो जाएगी, हो गई शादी, लेकिन ये समस्या के साथ भी बड़ी परेशानी आई और फिर उसको डिले करना पड़ा, रुकावट में आया। ये केवल एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो डिले या देरी करती है। वास्तु में सबसे बड़ी इसकी क्या वजह होती है, और खास तौर पर लड़की की शादी में क्या वजह होती है, मैं खास तौर पर लड़की की बात कर रहा हूं। तो आपके घर का जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट जो दिशा है, वो दिशा स्थिरता की दिशा मानी जाती है, वो दिशा स्टेबिलिटी की दिशा मानी जाती है। यदि कहीं वहां पर विवाह योग्य कन्या, क्योंकि देखो हम भारत में रहते हैं, हम सबकी मेंटालिटी यही है कि कन्या की शादी होगी तो कन्या अपने ससुराल जाएगी, यहां नहीं अब रहने वाली। हम सबकी यही मेंटालिटी है ना। तो कन्या ससुराल जाएगी तो उसको इस घर से तो निकलना पड़ेगा, ये बात तो पक्की है, तय है। लेकिन यदि साउथ वेस्ट, जिसको हम स्टेबिलिटी की दिशा कहते हैं, स्थिरता की दिशा कहते हैं, यदि कहीं वहां पर कन्या का शादी विवाह योग्य लड़की का रूम है, उसका बेडरूम है, वहां वो सोती है, अधिकतर समय वहां पर वो बिताती है, तो उसके विवाह में डिले होगा, देरी होगी, या तो उसका विवाह का मन ही नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। साउथ वेस्ट को बेडरूम के लिए बहुत अच्छी जगह माना गया, खराब जगह नहीं माना गया, लेकिन उस घर के मालिक के लिए, पति पत्नी के लिए, क्योंकि पति पत्नी में स्थिरता होना चाहिए, पति पत्नी में जो है वो मजबूती होना चाहिए, उन्हें उस घर में लंबा रहना चाहिए, है ना, स्टेबिलिटी होना चाहिए पति पत्नी में। लेकिन विवाह योग्य कन्या को यदि साउथ वेस्ट दिशा का रूम दे दिया, या उस डायरेक्शन का रूम दे दिया, तो उसकी भी वहां पर स्टेबिलिटी हो जाएगी, वो उसी घर में फिर रहेगी, वो उसी घर में रहेगी, और फिर बाहर निकलने के, ससुराल में जाने के योग, या विवाह जल्दी हो जाए इसके योग नहीं बनेंगे। मेरी इस बात को जरूर आप ध्यान रखना। ये नियम जो है वो लड़कों पर लागू नहीं होता है। लड़कों को हम ये मानते हैं कि भाई इसी घर में रहना है, तो भले उनका साउथ वेस्ट, हालांकि मैं तो ये कहूंगा कि घर के जो मालिक हैं उन्हीं का साउथ वेस्ट दिशा में, साउथ वेस्ट कॉर्नर में बेडरूम होना चाहिए, मालिक का ही होना चाहिए। लड़के को यदि बेडरूम दे दिया और मालिक माता पिता हैं, उन्होंने अपने लड़के को बेडरूम दे दिया, तो लड़का जो है वो ऐसा बिहेव करने लगेगा कि मैं ही इस घर का मालिक हूं, अब यहां पर वही होगा जो मैं चाहता हूं, ऐसा होना चाहिए, ये चीज आज होना चाहिए, वो चीज आज। और चलो एक होती है बच्चों की जिद कि भाई प्रेम वाली जिद है, मान ली जाए, लेकिन यहां पर एक दबाव वाली जिद होती है, हमें ये होना मतलब होना,
आपको करना पड़ेगा। तो साउथ वेस्ट जो दिशा होती है वहां पर बेडरूम तो घर के मालिक का ही हो, पति पत्नी ही वहां पर सोएं, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अधिकतर लड़कों की शादी में डिले मैंने देखा है, पाया है ईशान कोण। लड़कियों का मैंने बता दिया साउथ वेस्ट दिशा, वहां पर बेडरूम नहीं होना चाहिए। लेकिन लड़कों का मैंने पाया है कि ईशान, घर का जो ईशान, ईशान का मतलब क्या होता है, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ वाली जो दिशा है या कोना है, वहां पर यदि सीढ़ियां हैं, वहां पर यदि आप गंदगी रखते हैं, डस्टबिन वगैरह रखते हैं, वहां पर यदि कहीं घर में सबसे ज्यादा कबाड़ पड़ा हुआ या भार पड़ा हुआ है, वहां पर स्टोर रूम है, या पूरे घर में सबसे ऊंचा वो जगह है, ऊंची मतलब आप छत पर जाइए और छत पर जाकर के देखिए कि आपके घर की सबसे ऊंची जगह क्या दिख रही है आपको। आपको हो सकता है कि नॉर्थ ईस्ट में टावर बना हुआ दिख जाए, उसके ऊपर पानी की टंकी रखी हुई दिख जाए, तो वहां पर भार आ गया। देखिए पानी जो है, पानी की टंकी नॉर्थ ईस्ट में, ऊपर ओवरहेड टैंक की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में भार नहीं होना चाहिए। अंडरग्राउंड टैंक पानी का हो सकता है, ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए। ये बच्चों को, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसको बंद दिमाग करेगा। बंद दिमाग का मतलब क्या, कि जैसे ना उल्टे घड़े पर पानी डालो तो घड़े में पानी जाएगा ही नहीं, ऑब्वियसली पानी नहीं जाएगा तो आपके काम का ही नहीं वो घड़ा फिर। तो उसी प्रकार से लड़के को या लड़की को, बच्चों को कुछ भी बोलो आप, वो उनको समझ में ही नहीं आएगा। आपके विचार सब जो है वो कहीं और जाने वाले हैं, आपकी बातें कहीं और जाने वाली है। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि लड़कों में अधिकतर, क्योंकि भाई आप चाहते हो लड़कों की शादी हो, अच्छी शादी हो, अब आपके घर में नॉर्थ ईस्ट का जो दिशा है उसमें इस प्रकार का दोष है जो मैंने बताया, तो ऑब्वियसली लड़के बंद दिमाग हो सकते हैं ना। बंद दिमाग होंगे तो सुनेंगे ही नहीं, सही समय पर सही काम ही नहीं होगा, तो विवाह में भी डिले हो सकता है। और ऑब्वियसली इससे लड़की के भी विवाह में डिले हो सकती है, लड़की भी बद दिमाग हो सकती है। लेकिन लड़कियों को खास तौर पर मैंने साउथ वेस्ट से ज्यादा कनेक्टेड देखा है, इस वजह से उनके बारे में मैंने वो दिशा बताई। तो छोटी सी बात है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हाँ, कुंडलियां बताती है कि किस वजह से। देखो एक एक बात और ध्यान रखिएगा, ग्रह ही सब करवाते हैं। हाँ, आपका घर जो बन रहा है ना, ये कुंडली में योग बने थे कि इस समय घर बनना है, तो ही घर बना। आपकी कुंडली में ऐसे योग हों कि आपका बच्चा आपको परेशान करे, तो ही आपके नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में सीढ़ियां और ये सब चीजें बनने वाली है ना। तो ग्रह ही सब करवाते हैं, लेकिन उपाय भी कुछ होते हैं। यदि आप कुंडली लेके मेरे पास आएंगे और कुछ ऐसी समस्या मुझे दिखेगी तो मैं उपाय दूंगा ना। उपाय इसीलिए दूंगा ताकि ये समस्याएं कम हो। तो ये भी एक प्रकार का उपाय है कि यदि कुछ ऐसा आपके घर में हो रहा है, चल रहा है, तो उसे बंद कीजिए, खत्म कीजिए और कुंडली दिखाइए। कुंडली देख करके हम समझेंगे कि कौन से ग्रहों की वजह से बन रहा है, उन ग्रहों का हम उपाय करेंगे ताकि एस्ट्रोलॉजी और वास्तु दोनों से अच्छा उपाय हो और जो समस्या बन रही है वो ना बने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।